जिस बात की आशंका जताई जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट सदस्य और बाकी दुनिया के सभी प्रमुख देश इजराइल और फलस्तीन संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और सबने क्लियर कर दिया है कि उनकी सरकार का इसको लेकर क्या स्टैंड है। लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक इस इशू पर कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि जो भारतीय डिप्लोमेट्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला था उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देशों की एक क्लोज डोर मीटिंग थी। यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सरकार के किसी स्पोक्स पर्सन को ही कम से कम इस पर एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी, या फिर इनको इजरायली काउंटर पार्ट से एक फोन कॉल पर बात कर लेनी चाहिए थी, जैसा दुनिया के बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स ने किया। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेना, टैंक, तोपों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को गाजा पट्टी से सटे बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल या तो गाजा पट्टी में हमास को और पीछे धकेलकर उनकी कुछ और टेरिटरी पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा। ऐसे में आज के समय इजराइल को जितना ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिले उतना ही कम है, और यही असली मौका है जब ये काउंट होगा कि इजराइल के सपोर्ट में कौन सा देश सामने आया था और कौन से देशों ने मुंह फेर लिया था। और ये चीज बाकी कोई नोटिस करे या न करे, इजराइल और इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप जरूर करेगी, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पिछले कल की एक स्टेटमेंट से भी क्लियर हो जाता है कि वो ये सब नोटिस कर रहे हैं कि कौन सा देश उनको सपोर्ट दे रहा है और कौन सा नहीं। दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और यूरोपियन देशों के सपोर्ट देने पर आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यही सब देश हैं जो इजराइल को मुश्किल घड़ी में सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल और ऑस्ट्रिया की चांसलर इजराइल को समर्थन देने के लिए इन सब की सराहना की। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा, इन सभी देशों ने हमारे अपने बचाव और हमारे अपनी रक्षा करने के प्राकृतिक अधिकार को बरकरार रखा, जिसका इस्तेमाल हम इन आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कर रहे हैं जो सिविलियंस पर हमला भी करते हैं और उनके पीछे छुपते भी हैं। इसी के साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गाजी आशकेनाजी ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कई लीडर्स के सपोर्ट और सॉलिडारिटी के मैसेजेस मिले हैं। उन्होंने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास की भी तारीफ की, जिन्होंने इजराइल के समर्थन में ये कहा था कि हिंसा और गंभीर मानवीय परिणामों के लिए हमास ही जिम्मेदार है, इजराइल नहीं। इजराइल तो अपने आप को डिफेंड करता है क्योंकि उसको डिफेंड करना पड़ता है। इसी के साथ इजरायली विदेश मंत्री आशकेनाजी ने फ्रांस के विदेश मंत्री की भी तारीफ की और कहा कि हमास के हिंसक रॉकेट हमलों के खिलाफ फ्रांस ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि इजराइल को इस समय उसके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का फल मिल रहा है, खासकर अमेरिका और यूरोप से। उन्होंने कहा कि हमें जो दुनिया भर के देशों से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है उससे हम काफी खुश हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स में कई छोटे और बड़े देशों का नाम था, लेकिन इनमें भारत का नाम गायब था, जबकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही एक दूसरे को अपना करीबी दोस्त कहकर संबोधित करते हैं। वैसे देखा जाए तो माना भारतीय सरकार की कूटनीतिक मजबूरियां हैं, इसीलिए बेशक स्ट्रांग नहीं, कम से कम इजराइल की तरफ टिल्टेड एक स्टेटमेंट भारतीय सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन को ही दे देनी चाहिए थी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।